और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकेंगे। इस पर आरएसएस ने कहा है कि सरकार के फैसले से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। देखिए पूरी खबर। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने के फैसले पर सियासी घमासान मचा है। अब आरएसएस ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर पूरे समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है। और ऐसे सभी कार्यों का विभिन्न प्रकार के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने ऐसे कार्य की सराहना भी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि कांग्रेस ने 58 साल पहले सियासी कारणों से आरएसएस पर अंकुश लगाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है मैं उसका स्वागत करता हूं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि आरएसएस से जुड़ा कर्मचारियों वाला बैन देश के लिए अच्छा फैसला है, तो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब बैन उठाना स्वागत योग्य कदम है। ये देश के लिए एक अच्छा निर्णय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण में लगातार तपस्या कर रहा है। राष्ट्र को सर्वप्रिय मानने वाला सामाजिक संगठन है। समाज के लिए सभी वर्गों क्षेत्रों में आदर्शवान, राष्ट्रवादी, देश के लिए सब कुछ निछावर करने वाले सेवाभावी नागरिक आगे आए, ये एक बड़ा लक्ष्य है। अब ओपन हुआ, वो तो पहले से थे। कौन कहता है पहले से नहीं थे? कितने अधिकारी कहते हैं कि मैं संघ की शाखा में जाता हूँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। वो पहले पिछले दरवाजे से थे, अब सामने से हैं। भाई सरकार है, कुछ ही कर लो। अब मैं तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूँ कि उन्होंने सोच समझ के कुछ अगर बैन किया था तो सोच समझ के किया होगा। आरएसएस पे बैन किया, क्यों किया? कुछ इसका कारण ही रहा होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब तो भाजपा और आरएसएस की दोनों अलग अलग से दिखाई देती है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत देने वाली सरकार के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया। भाग लेने के लिए जो बैन था, जहां तक मैंने देखा हूं मीडिया में, दैट हैज बीन विथड्रॉन, क्योंकि ये तो आरएसएस तो इसमें कोई गलती तो नहीं है। विपक्षी दल इसका सर्विस सर्कुलर सर्विस जो ये होता है उसके कह रहे हैं ये उल्लंघन है। कुछ उल्लंघन नहीं है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत लोग आज भाग लेते ही लेते हैं। अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई? पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। बिहार को खबर जो आ रही है उस पर हम आगे आपको जानकारी दें। इस बीच ये जानकारी है कि केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, इस बात का जिक्र किया है। आरजेडी ने जेडीयू से केंद्र सरकार से अलग होने की मांग की है। बिहार को केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य दिलवाने की बात कही थी, लेकिन केंद्र ने मना कर दिया है। लालू यादव ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। उधर जेडीयू उम्मीद जता रही है कि बिहार को केंद्र से तोहफा जरूर मिलेगा। हम लोगों ने विशेष राज्य की दर्जा सब विशेष पैकेज दोनों की मांग की गई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिहार को देखते हुए जिस तरह से बिहार ने पिछले लोकसभा चुनाव में और इस लोकसभा चुनाव में जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है एनडीए के, क्योंकि बिहार विकास नहीं करेगा तो देश विकास नहीं करेगा। आरजेडी ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा मिलने पर जेडीयू वाकई गंभीर है, तो केंद्र सरकार के मना करने के बाद उसे सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। जेडीयू यदि सचमुच
सीरियसली मांग कर रही है तो जेडीयू को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार से बाहर होना चाहिए। दरअसल बिहार को विशेष राज्य के मामले पर केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि मौजूदा नियम के तहत मांग पूरी करना संभव नहीं है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बिहार के नेताओं ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के नियमों में बदलाव किया जाए। मौजूदा प्रावधान बदलें और दें। हर चुनाव में रट लगाते रहे हैं लोग, और जब देने की बात होती है तो मौजूदा प्रावधान में नहीं हो सकता है। ये क्या बात हुआ? सब कानून बदल रहे हैं, उसके लिए भी बदलें प्रावधान। बिहार में अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिला या विशेष पैकेज नहीं मिला तो बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। बिहार के जिस रफ्तार से नीतीश कुमार ने विकास किया है 18 साल में, अगर उसको अब नहीं मिलता है, उद्योग आज हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लोग बेरोजगार हैं।